हेलो फ्रेंड्स, शिंदे एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए नया पाठ लेके आई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे मुहावरे, इडियम्स। तो देखो, मुहावरे किस तरह से बनाए जाते हैं। तो देखो, जब कभी किसी बात को सीधे ढंग से न कहकर किसी विशेष अर्थ वाले वाक्यांश से कहा जाता है तो वह बात रोचक बन जाती है। तो देखो, ऐसे वाक्यांशों को मुहावरा कहते हैं। भाषा की शुद्धता के लिए व्याकरण आवश्यक है और उसका सौंदर्य बढ़ाने के लिए मुहावरे सहायक होते हैं। मुहावरे गढ़े जाते अपने आप बन जाते हैं। मुहावरों का काम भाषा को सहज, सरल और सशक्त बनाना है। जो बात कई वाक्यों में कही जाती है उसके लिए एक मुहावरे का प्रयोग काफ़ी है। एक बात और मुहावरे के प्रयोग में एक शब्द का भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मुहावरे का अर्थ जानकर उसका प्रयोग करना चाहिए। मुहावरे का उसके शब्दार्थ से बहुत कम संबंध होता है। जैसे पानी पानी होना, मुहावरे में पानी से कोई संबंध नहीं है। उसका अर्थ है लज्जित होना। इसलिए लज्जित होने का भाव प्रकट करना हो तब इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम इसी तरह से आगे देखेंगे कि किस तरह से मुहावरे हैं, उनका अर्थ है और वाक्यों में प्रयोग किया है। तो चलो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फूट फूट कर रोना, मतलब बहुत रोना। तो देखो, इसे हम वाक्यों में किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। अचानक पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर उसकी बेटी फूट फूट कर रोने लगी। देखो, ये जो वाक्य प्रचार है तो इसका उपयोग हमने यहाँ पे किया है। तो उसी तरह से चलो, हाथ पीछे खींचना, मदद न करना, कंजूसी करना। देखो, शाम के व्यापार में घाटा हो जाने पर उसके साथी राम ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। ये जो यहाँ पे मुहावरा है तो इसका उपयोग हमने यहाँ पे किया है। उसी तरह से अगला मुहावरा हम देखते हैं, टस से मस न होना, अपनी बात पर अड़े रहना। गोपाल के बार बार कहने पर भी दुकानदार टस से मस नहीं हुआ। देखो, टस से मस न होना, यह मुहावरा हमने यहाँ यूज किया है। अगला देखते हैं, झिकझिक करना, छोटी छोटी बात पर झगड़ा करना। मोहन की पत्नी घरेलू बातों को लेकर सदैव अपने पति के साथ झिकझिक करती रहती है। पद चिन्हों पर चलना, मतलब अनुकरण करना। उसका अर्थ है अनुकरण करना। हमें सदैव अपने महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। चक्कर में पड़ना, फंस जाना। राकेश रेल में सफ़र करते समय एक ठग के चक्कर में पड़ गया। हाथ बढ़ाना, मदद के लिए तैयार हो जाना। देश की उन्नति के लिए हमें सदैव अपना हाथ बढ़ाना चाहिए। तो चलो अगला मुहावरा हम देखते हैं, कदम मिलाकर चलना, एकजुट हो जाना। देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। तो देखो, इस तरह से यहाँ हमने ये कुछ मुहावरे देखे। आगे भी हम देखते हैं। तो इस तरह से आगे है सजग करना। तो इसका अर्थ है सतर्क करना और यह मुहावरा हम यहाँ वाक्य में
इसका उपयोग करेंगे। शहर में आतंकवादियों के आने का समाचार मिलते ही पुलिस ने शहरवासियों को सजग कर दिया। तो अगला देखते हैं, मन लगाना मतलब दिल लगाना। परीक्षा के समय विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। सिर हिलाना, संकेत देना या स्वीकृति देना। पिता के पूछने पर बेटे ने सिर हिलाकर शादी करने का वचन दिया। डिंग हाँकना, अपनी प्रशंसा करना। धनीराम हमेशा अपनी बहादुरी की डिंग हाँकता रहता है। देखो अगला है, पाँव में बेड़ियाँ डालना, कैद करना या बंधन डालना। इसका हम उपयोग करते हैं। देवकी व वासुदेव के पुत्र द्वारा अपनी मृत्यु की आशंका से कंस ने उनके पाँवों में बेड़ियाँ डालकर कारागार में डाल दिया। देखो अगला है, प्रतीक्षा करना मतलब इंतजार करना। परीक्षा हो जाने पर विद्यार्थी परिणाम की प्रतीक्षा करते हैं। खुशी से उछलना, परीक्षा में प्रथम आने का समाचार पढ़ते ही सुनीता खुशी से उछल पड़ी। खुशी से उछलना मतलब बहुत आनंद होना, और इसका हम यहाँ वाक्य में प्रयोग करते हैं। वो है, परीक्षा में प्रथम आने का समाचार पढ़ते ही सुनीता खुशी से उछल पड़ी। तो देखो इस तरह से यहाँ हम कुछ मुहावरे देख रहे हैं। तो इसी तरह से हम आगे भी कुछ मुहावरे देखेंगे और उनकी पढ़ाई करेंगे। ओके, मैं आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको यह अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेसन में। आपको और भी इसी तरह नए नए वीडियो देखने के लिए शिंदे एकेडमी चैनल को लाइक करो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।